नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर्स हब पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बेहतरीन किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी और काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट बाय केविन क्रूज। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोगों के पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी वे हमसे ज्यादा काम कैसे कर लेते हैं? इस किताब में केविन क्रूज ने दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स, सीईओएस और हाई अचीवर्स की आदतों को रिसर्च के जरिए समझाया है और बताया है कि वे अपने समय को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक के वो 15 रहस्य जो आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। राजेश हमेशा ये शिकायत करता था कि उसके पास समय ही नहीं है। सुबह ऑफिस की जल्दी, दिन भर मीटिंग्स और शाम तक थकान। उसे लगता था कि 24 घंटे उसके लिए कम पड़ जाते हैं। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। ऑफिस में उसके सीनियर मोहित ने उसे एक किताब दी, 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, राजेश, पैसे खोकर वापस कमाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी लौटकर नहीं आता। ये बात राजेश के दिल को छू गई। उस रात राजेश ने किताब का पहला अध्याय पढ़ा। समय ही सबसे कीमती संसाधन है। उसे समझ आया कि सफल लोग समय को खर्च नहीं करते, बल्कि निवेश करते हैं। वे हर मिनट को किसी लक्ष्य से जोड़ते हैं। राजेश को एहसास हुआ कि वो अपना समय छोटी छोटी बेकार चीजों में गवा देता था, बिना मतलब सोशल मीडिया, लंबे फोन कॉल और टालमटोल। अगले दिन उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने पूरे दिन का हिसाब लिखना शुरू किया, कब क्या किया और कितना समय लगा। शाम को जब उसने अपनी लिस्ट देखी तो वो चौंक गया। उसका लगभग 3 घंटे बिना किसी प्रोडक्टिव काम के निकल गया था। उसी पल उसने फैसला किया कि अब वो अपने समय की कद्र करेगा। धीरे धीरे राजेश ने हर काम से पहले खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं होता तो वो उस काम को टाल देता या मना कर देता। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसका तनाव कम हो रहा है और काम समय पर पूरा होने लगा है। राजेश को अब समझ आ चुका था कि सफलता का राज ज्यादा व्यस्त रहना नहीं, बल्कि सही चीजों पर समय लगाना है। समय एक ऐसी दौलत है जो सबको बराबर मिलती है, लेकिन सफल वही बनते हैं जो इसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। उस रात सोते समय राजेश मुस्कुरा रहा था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसे एहसास हो गया था कि अगर वो समय को जीत ले तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। और इसी सोच के साथ वो अगले अध्याय की सीख अपनाने के लिए तैयार था। पहले अध्याय की सीख ने राजेश की सोच बदल दी थी। अब वो समझ चुका था कि समय सबसे कीमती संसाधन है। फिर भी उसे अक्सर लगता था कि पूरे दिन व्यस्त रहने के बावजूद वो कोई बड़ा काम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। छोटे छोटे काम उसका पूरा समय ले लेते थे और सबसे जरूरी काम बार बार टल जाता था। एक सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसके बॉस ने कहा, राजेश, अगले महीने का सबसे अहम प्रोजेक्ट तुम्हें संभालना है। ये सुनकर वो खुश तो हुआ, लेकिन घबराहट भी हुई। इतने सारे कामों के बीच वो इस बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान कैसे देगा? उस शाम उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहचाने, मिट। उसमें लिखा था कि सफल लोग दिन की शुरुआत उस एक काम से करते हैं जो उनके लक्ष्य पर सबसे ज्यादा असर डालता है। बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन मिट पूरा होना ही चाहिए। अगले दिन राजेश ने अपनी आदत बदल दी। ऑफिस पहुंचकर उसने खुद से पूछा, आज ऐसा कौन सा काम है जो अगर पूरा हो जाए तो मेरा दिन सफल माना जाएगा? जवाब साफ था, प्रोजेक्ट की प्लानिंग। उसने सुबह के 2 घंटे सिर्फ उसी काम के लिए ब्लॉक कर दिए। फोन साइलेंट, ईमेल बंद और पूरा फोकस सिर्फ मिट पर। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जब 2 घंटे बाद उसका आधा प्लान तैयार था तो उसे एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस हुआ। धीरे धीरे ये उसकी रोज की आदत बन गई। हर सुबह वह अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क तय करता और सबसे पहले उसी पर काम करता। कुछ ही हफ्तों में उसका बड़ा प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया, जबकि बाकी लोग अभी भी तैयारी में लगे थे। अब राजेश समझ चुका था, सफल लोग सब कुछ नहीं करते, वे सिर्फ सबसे जरूरी काम पहले करते हैं। व्यस्त होना सफलता नहीं है, सही काम पर फोकस करना ही असली प्रगति है। रात को घर लौटते समय राजेश को लगा कि वो पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा। उसकी सोच बदल रही थी और उसके साथ उसकी जिंदगी भी। लेकिन उसे पता था कि आगे की राह में एक बड़ी चुनौती अभी बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, मिट,
पर फोकस करने की आदत ने राजेश को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी बना दिया था। उसका बड़ा प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक समस्या अभी भी थी, उसकी पुरानी टू डू लिस्ट। वो रोज नई लिस्ट बनाता, लेकिन कई काम अगले दिन पर खिसक जाते। इससे उसका प्लान बिगड़ जाता और वो फिर से तनाव महसूस करने लगता। एक दिन उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, टू डू लिस्ट छोड़े, कैलेंडर से काम करें। उसमें लिखा था कि टू डू लिस्ट सिर्फ कामों की याद दिलाती है, लेकिन ये तय नहीं करती कि काम कब होगा। सफल लोग हर काम को अपने कैलेंडर में जगह देते हैं ताकि उनके समय पर किसी और का कब्जा न हो। राजेश ने उसी रात अपनी आदत बदलने का फैसला किया। उसने अपनी लंबी टू डू लिस्ट उठाई और हर काम के लिए एक निश्चित समय तय कर दिया। अगले दिन उसका कैलेंडर पूरी तरह प्लान था। सुबह 9:11 प्रोजेक्ट पर डीप वर्क, 11:30 ईमेल चेक, 1-2 टीम मीटिंग, 4-5 नई स्किल सीखना। अब उसे बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि अगला काम क्या है। कैलेंडर उसका मार्गदर्शन कर रहा था। उस दिन एक दोस्त ने अचानक मूवी का प्लान बना लिया और उसे ऑफिस के बाद चलने को कहा। पहले वाला राजेश तुरंत मान जाता, लेकिन अब उसने मुस्कुराकर कहा, आज नहीं, मैंने ये समय अपने लक्ष्य के लिए तय किया है। ये कहते हुए उसे गर्व महसूस हुआ, क्योंकि अब वो अपने समय की रक्षा करना सीख चुका था। कुछ ही दिनों में उसका काम समय पर पूरा होने लगा और तनाव भी कम हो गया। बॉस ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, राजेश, अब तुम एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हो। राजेश को अब समझ आ गया था, अगर कोई काम कैलेंडर में जगह नहीं पाता तो वो सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। समय को कंट्रोल करना है तो उसे पहले से प्लान करना होगा। घर लौटते वक्त उसने सोचा, मैं धीरे धीरे सफल लोगों की आदतें अपना रहा हूं, लेकिन उसे ये भी पता था कि आगे और बड़ी सीख उसका इंतजार कर रही है। टाल मटोल पर पूरी तरह जीत हासिल करना। और इस बार राजेश पीछे हटने वाला नहीं था। कैलेंडर से काम करने की आदत ने राजेश को काफी अनुशासित बना दिया था। उसके दिन अब पहले से ज्यादा व्यवस्थित थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पर फोकस करने से उसका बड़ा प्रोजेक्ट भी लगभग समय पर पूरा होने वाला था। लेकिन एक कमजोरी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। राजेश ने गौर किया कि कुछ कठिन और चुनौतीपूर्ण काम आते ही वो अचानक थोड़ा बाद में सोचने लगता। कभी सोशल मीडिया, कभी बेवजह ईमेल चेक करना। वो खुद को व्यस्त दिखाता, लेकिन असली काम से बचता रहता। एक रात उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाएं। उसमें लिखा था कि टालमटोल आलस नहीं, बल्कि डर की निशानी है। असफलता का डर, परफेक्शन का दबाव या शुरुआत करने की घबराहट। सफल लोग इसका एक आसान तरीका अपनाते हैं, बस शुरुआत करो, चाहे छोटा कदम ही क्यों न हो। अगले दिन राजेश के सामने एक मुश्किल काम था, क्लाइंट के सामने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन तैयार करना। उसका मन कर रहा था कि इसे अगले दिन पर टाल दे, लेकिन फिर उसे किताब की बात याद आई। उसने खुद से कहा, सिर्फ 10 मिनट के लिए शुरू करता हूँ। जैसे ही उसने काम शुरू किया, धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। शाम तक उसकी प्रेजेंटेशन लगभग तैयार थी। उस पल उसे एहसास हुआ, सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं, बल्कि शुरुआत करना होता है। अब राजेश ने एक नया नियम बना लिया, अगर कोई काम जरूरी है तो उसे तुरंत शुरू करो, चाहे थोड़ा ही क्यों न करो। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वो पहले से ज्यादा निडर महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी शानदार प्रेजेंटेशन ने क्लाइंट को प्रभावित कर दिया। बॉस ने मुस्कुराकर कहा, राजेश, तुम दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। घर लौटते समय राजेश सोच रहा था, समय की कद्र, मिड पर फोकस, कैलेंडर की प्लानिंग और अब टालमटोल पर जीत। वो सच में बदल रहा था, लेकिन उसे पता था कि सफल बनने के इस सफर में अगली सीख और भी खास होने वाली है। हर आइडिया को कैद करना ताकि कोई भी अच्छा विचार खो न जाए, और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत हासिल करने के बाद राजेश खुद में एक नया बदलाव महसूस कर रहा था। अब वो काम को टालने के बजाय तुरंत शुरू कर देता था। लेकिन एक और समस्या बार बार सामने आ रही थी। अच्छे आइडियाज उसके दिमाग में आते और कुछ ही देर में गायब हो जाते। एक दिन ऑफिस की मीटिंग में उसे प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने का एक शानदार आइडिया आया। उसने सोचा, मीटिंग खत्म होने के बाद लिख लूंगा, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वो दूसरे कामों में उलझ गया और आइडिया पूरी तरह भूल गया। उस रात उसे बहुत अफसोस हुआ। तभी उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, हमेशा एक नोटबुक साथ रखें। उसमें बताया गया था कि सफल लोग अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करते, बल्कि हर जरूरी विचार को तुरंत लिख लेते हैं, क्योंकि दिमाग सोचने के लिए बना है,
याद रखने के लिए नहीं। अगले दिन राजेश ने एक छोटी सी नोटबुक खरीदी और उसे हर जगह साथ रखने लगा। ऑफिस, घर, यहाँ तक कि सफर में भी उसने तय किया कि कोई भी आइडिया, टास्क या प्लान दिमाग में आते ही तुरंत लिखेगा। कुछ ही दिनों में उसे इसका फायदा दिखने लगा। एक सुबह जॉगिंग करते समय उसे टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक नया तरीका सूझा। इस बार उसने उसे तुरंत नोट कर लिया। बाद में जब उसने वो आइडिया अपने बॉस को बताया तो बॉस काफी प्रभावित हुए और उसे टीम में लागू भी कर दिया गया। अब राजेश को महसूस हुआ कि उसकी सोच पहले से ज्यादा साफ और व्यवस्थित हो गई है। उसे सब कुछ याद रखने की चिंता नहीं रहती थी क्योंकि उसकी नोटबुक उसका दूसरा दिमाग बन चुकी थी। राजेश ने समझ लिया, छोटे छोटे आइडियाज ही बड़ी सफलता की नींव बनते हैं, बस उन्हें खोने नहीं देना चाहिए। रात को नोटबुक के पन्ने पलटते हुए वो मुस्कुराया। उसे साफ दिख रहा था कि वो हर दिन बेहतर बन रहा है, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि आगे की राह में एक नई चुनौती इंतजार कर रही है। ईमेल और लगातार आने वाले मैसेज से अपने समय को बचाना। और अब राजेश तैयार था अपने समय पर पूरा नियंत्रण पाने के अगले कदम के लिए। नोटबुक रखने की आदत ने राजेश को पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बना दिया था। अब उसके आइडियाज कहीं खोते नहीं थे और वो हर दिन ज्यादा क्लैरिटी के साथ काम करता था। लेकिन एक नई परेशानी धीरे धीरे उसका समय खा रही थी, बार बार आने वाले ईमेल। राजेश का दिन शुरू होते ही वो सबसे पहले अपना इनबॉक्स खोलता। एक ईमेल पढ़ते पढ़ते दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता। कई बार तो वो अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पर काम शुरू ही नहीं कर पाता था। एक शाम उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, ईमेल कंट्रोल करें, डोंट लेट ईमेल कंट्रोल योर टाइम। उसमें लिखा था कि सफल लोग ईमेल को अपने दिन का मालिक नहीं बनने देते, वे ईमेल को शेड्यूल करते हैं, न कि हर नोटिफिकेशन पर तुरंत जवाब देते हैं। अगले दिन राजेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने ईमेल नोटिफिकेशन बंद कर दिए और अपने कैलेंडर में सिर्फ 3 समय तय किए, सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे। शुरुआत में उसे थोड़ी बेचैनी हुई, बार बार मन करता कि इनबॉक्स चेक कर ले, लेकिन उसने खुद को रोका और मिड पर फोकस किया। नतीजा ये हुआ कि उसका जरूरी काम 2 घंटे पहले ही पूरा हो गया। कुछ दिनों बाद उसने एक और नियम बना लिया, हर ईमेल को सिर्फ एक बार पढ़ना। अगर जवाब देना है तो तुरंत दे, अगर किसी को सौंपना है तो तुरंत फॉरवर्ड करें, और अगर जरूरी नहीं है तो डिलीट। इससे उसका इनबॉक्स साफ रहने लगा और दिमाग भी हल्का महसूस होने लगा। एक दिन उसके बॉस ने कहा, राजेश, अब तुम पहले से ज्यादा फोकस दिखते हो, तुम्हारी एफिशिएंसी कमाल की हो गई है। ये सुनकर राजेश के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आ गया था, हर अर्जेंट दिखने वाली चीज सच में जरूरी नहीं होती। अगर वो हर ईमेल के पीछे भागेगा तो अपने बड़े लक्ष्यों से दूर हो जाएगा। रात को घर लौटते हुए उसने सोचा, मैं अपने समय का मालिक बन रहा हूं, न कि दूसरों की प्रायोरिटीज का। लेकिन उसे पता था कि अभी एक और समयचोर उसका इंतजार कर रहा है, बेकार और लंबी मीटिंग्स। और राजेश तैयार था अपने समय की रक्षा करने के अगले सबक के लिए। ईमेल पर नियंत्रण पाने के बाद राजेश को लगा कि अब उसका समय काफी हद तक व्यवस्थित हो गया है। वो अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पर बेहतर फोकस कर पा रहा था। लेकिन ऑफिस में एक और समय चोर उसका इंतजार कर रहा था, लंबी और बेवजह की मीटिंग्स। कई बार राजेश को ऐसी मीटिंग्स में बैठना पड़ता जिनका उससे सीधा कोई संबंध नहीं होता था। 1 घंटे की मीटिंग अक्सर 2 घंटे तक खिंच जाती और उसका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता। शाम को उसे एहसास होता कि वो पूरे दिन व्यस्त तो रहा, लेकिन असल काम ज्यादा नहीं कर पाया। उसी रात उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, बैठकों को आखिरी विकल्प बनाए। उसमें लिखा था कि सफल लोग मीटिंग्स को कम से कम रखते हैं, वे पहले ईमेल या छोटे मैसेज से समस्या हल करने की कोशिश करते हैं, और अगर मीटिंग जरूरी हो तो उसका स्पष्ट उद्देश्य और समय सीमा तय करते हैं। अगले दिन जब टीम मीटिंग का निमंत्रण आया तो राजेश ने विनम्रता से पूछा, क्या इस मुद्दे को ईमेल से सुलझाया जा सकता है? हैरानी की बात थी कि आधे मुद्दे बिना मीटिंग के ही हल हो गए। अब जब भी मीटिंग जरूरी होती, राजेश पहले से एक एजेंडा तैयार करता और कोशिश करता कि मीटिंग 30 मिनट में खत्म हो जाए। धीरे धीरे पूरी टीम उसकी इस आदत से प्रभावित होने लगी। मीटिंग्स छोटी, फोकस्ड और ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, राजेश, तुमने हमारी टीम का काफी समय बचाया है, अब हम ज्यादा काम कम समय में कर पा रहे हैं। ये सुनकर राजेश को एहसास हुआ कि छोटी सी आदत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। अब वो समझ चुका था
हर चर्चा के लिए मीटिंग जरूरी नहीं होती। जितना ज्यादा समय आप सोचने और काम करने में लगाएंगे, उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। घर लौटते समय राजेश मुस्कुरा रहा था। समय की कद्र, मिड पर फोकस, कैलेंडर प्लानिंग, टाल टोल पर जीत, नोटबुक की आदत, ईमेल कंट्रोल और अब स्मार्ट मीटिंग्स। वो सच में सफल लोगों की राह पर चल पड़ा था। लेकिन उसे पता था कि आगे की सीख और भी चुनौतीपूर्ण है। ना कहना सीखना, ताकि वो गैर जरूरी कामों से अपने समय की रक्षा कर सके। और इस बार राजेश पूरी तरह तैयार था। मीटिंग्स को सीमित करने की आदत ने राजेश का काफी समय बचा लिया था। अब उसका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होने लगा था। लेकिन एक समस्या अभी भी उसके रास्ते में खड़ी थी। वो किसी को भी ना नहीं कह पाता था। चाहे सहकर्मी का अतिरिक्त काम हो, दोस्त का अचानक प्लान या किसी की मदद का अनुरोध, राजेश हर बार हाँ कह देता और बाद में अपने जरूरी कामों के लिए समय कम पड़ जाता। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक नया महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा। राजेश जानता था कि ये उसके करियर के लिए बड़ा मौका है। लेकिन उसी दिन एक सहकर्मी ने अपना कुछ काम उसके ऊपर डालने की कोशिश की। पुराना राजेश तुरंत मान जाता, मगर अब वो बदल चुका था। उस रात उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, ना कहना सीखें। उसमें लिखा था कि हर बार हाँ कहना मतलब अपने लक्ष्यों को ना कहना। सफल लोग विनम्रता से लेकिन स्पष्ट शब्दों में गैर जरूरी कामों को मना कर देते हैं, ताकि वे अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस कर सकें। अगले दिन जब वही सहकर्मी फिर मदद मांगने आया, तो राजेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस इस प्रोजेक्ट पर है। अगर बाद में समय मिला तो जरूर देखूंगा। पहली बार ना कहते हुए उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अंदर से एक सुकून भी था। उसने महसूस किया कि उसके पास अब अपने सबसे जरूरी काम के लिए पर्याप्त समय है। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। वो हर अनुरोध से पहले खुद से पूछता, क्या ये मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? अगर जवाब नहीं होता तो वो विनम्रता से मना कर देता। कुछ हफ्तों बाद उसका प्रोजेक्ट शानदार तरीके से पूरा हुआ। बॉस ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, राजेश, तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये सुनकर उसे समझ आया कि सही जगह ना कहना असल में अपनी सफलता को हाँ कहना है। अब राजेश पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी था। उसे एहसास हो गया था कि समय की रक्षा करना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन वो जानता था कि आगे की सीख उसे और ज्यादा स्मार्ट बनाएगी। 80/20 नियम अपनाना, यानी कम प्रयास में ज्यादा परिणाम पाना। और इस नए सबक के लिए राजेश पूरी तरह तैयार था। ना कहना सीखने के बाद राजेश का फोकस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब वो गैर जरूरी कामों में समय बर्बाद नहीं करता था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि वो कई बार ऐसे कामों में मेहनत कर रहा है जिनसे बहुत कम परिणाम मिलते हैं। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को सेल्स रिपोर्ट दी गई। राजेश ने ध्यान से देखा कि कंपनी की लगभग 80% कमाई सिर्फ 20% क्लाइंट से आ रही थी। ये देखकर वो हैरान रह गया। उसी शाम उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, 80/20 नियम को अपनाएं। किताब में बताया गया था कि सफल लोग हर काम में ये पहचानते हैं कि कौन से 20% प्रयास उन्हें 80% परिणाम देते हैं। वे अपनी ऊर्जा उन्हीं कामों पर लगाते हैं और बाकी चीजों को कम महत्व देते हैं। अगले दिन राजेश ने अपनी पूरी दिनचर्या का विश्लेषण किया। उसने पाया कि उसके प्रोजेक्ट की सफलता कुछ खास टास्क पर निर्भर है, जबकि बाकी काम सिर्फ समय ले रहे हैं। उसने तुरंत फैसला किया कि अब वो अपनी ऊर्जा उन्हीं महत्वपूर्ण 20% कामों पर लगाएगा। उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण क्लाइंट्स पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, बेकार रिपोर्ट्स बनाना बंद किया और टीम के साथ मिलकर प्राथमिकताएं तय की। नतीजा ये हुआ कि कम समय में बेहतर परिणाम आने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसके काम की गुणवत्ता इतनी बढ़ गई कि बॉस ने मीटिंग में कहा, राजेश, तुम सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे बल्कि स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हो। ये सुनकर उसे एहसास हुआ कि सफलता का मतलब ज्यादा काम करना नहीं बल्कि सही काम करना है। अब राजेश समझ चुका था, हर काम बराबर नहीं होता। अगर वो उन कुछ चीजों पर ध्यान दे जो सबसे ज्यादा असर डालती है, तो सफलता खुद उसके करीब आ जाएगी। घर लौटते समय वो सोच रहा था कि उसकी सोच कितनी बदल गई है। समय की कद्र, मिट, कैलेंडर, टाल मटोल पर जीत, ना कहना और अब 80/20 नियम। वो सच में एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसे पता था कि आगे की सीख और भी गहरी है, अपनी ताकत और पैशन पर फोकस करना, क्योंकि जब काम दिल से जुड़ता है तभी असली सफलता मिलती है।
और राजेश इस नए अध्याय के लिए पूरी तरह तैयार था। 80/20 नियम अपनाने के बाद राजेश का काम पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो गया था। अब वो समझ चुका था कि हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में था, क्या मैं वही काम कर रहा हूँ जिसमें मैं सबसे अच्छा हूँ? एक दिन उसकी कंपनी में नए प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हो रही थी। टीम के कई लोग अलग अलग जिम्मेदारियां ले रहे थे, लेकिन राजेश हर काम में हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। दिन के अंत तक वो थक जाता, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। उस रात उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, अपनी ताकत और पैशन पर ध्यान दे। उसमें लिखा था कि सफल लोग हर चीज खुद करने की कोशिश नहीं करते, वे उन कामों पर ज्यादा समय देते हैं जिनमें वे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और जो उन्हें खुशी देते हैं। राजेश ने खुद से सवाल किया, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? थोड़ी सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहद अच्छा है। जटिल कामों को आसान बनाना उसकी खासियत थी। अगले ही दिन उसने फैसला लिया कि वो अपनी ताकत के मुताबिक काम चुनेगा। उसने टीम से बात की और कुछ ऐसे टास्क जिनमें उसकी रुचि कम थी, उन्हें उन लोगों को सौंप दिया जो उनमें बेहतर थे। बदले में उसने प्रोजेक्ट की रणनीति और प्लानिंग की जिम्मेदारी ले ली। परिणाम चौंकाने वाले थे। अब वो कम समय में ज्यादा बेहतर काम कर पा रहा था और सबसे बड़ी बात, उसे अपने काम में आनंद आने लगा था। कुछ हफ्तों बाद कंपनी की एक बड़ी मीटिंग में उसके बनाए प्लान की खूब तारीफ हुई। बॉस ने कहा, राजेश, जब कोई अपनी ताकत पहचान लेता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर राजेश के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक उठा। अब उसे समझ आ गया था, सफलता का रास्ता वही है जहां आपकी ताकत और आपका जुनून साथ चले। घर लौटते समय उसने सोचा, मैं सिर्फ समय मैनेज नहीं कर रहा बल्कि अपनी जिंदगी को सही दिशा दे रहा हूँ। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सीख उसे बताएगी कि काम को छोटे छोटे समूहों में बांटकर बैचिंग समय कैसे बचाया जाए। और इस नए बदलाव के लिए राजेश पूरी तरह तैयार था। अपनी ताकत और पैशन पर फोकस करने के बाद राजेश का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। अब वो वही काम कर रहा था जिसमें वो सबसे बेहतर था, लेकिन फिर भी उसे दिन के अंत में थकान महसूस होती थी। कारण था बार बार काम बदलना, कभी ईमेल, फिर कॉल, फिर रिपोर्ट, फिर मीटिंग। उसका दिमाग लगातार एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा था। एक दिन उसने गौर किया कि हर बार काम बदलने पर उसे दोबारा फोकस पाने में समय लगता है। उसी रात उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, काम को छोटे समूह में बांटें, बैचिंग। उसमें लिखा था कि सफल लोग समान प्रकार के कामों को एक साथ करते हैं ताकि उनका दिमाग एक ही मोड में रहे और समय बचे। अगले दिन राजेश ने ये तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने अपने कैलेंडर में बदलाव किया। सुबह का समय सिर्फ डीप वर्क के लिए, दोपहर में ईमेल और कॉल, और शाम को मीटिंग्स। अब वो हर 10 मिनट में काम नहीं बदल रहा था। नतीजा ये हुआ कि उसकी प्रोडक्टिविटी अचानक बढ़ गई। कुछ दिनों बाद उसे फर्क साफ दिखाई देने लगा। पहले जो रिपोर्ट बनाने में 3 घंटे लगते थे, अब वो 2 घंटे में पूरी हो जाती। ईमेल का जवाब भी जल्दी खत्म हो जाता क्योंकि वो उन्हें एक साथ निपटाता था। एक दिन उसकी सहकर्मी ने पूछा, राजेश, तुम इतना शांत और फोकस्ड कैसे रहते हो? वो मुस्कुराकर बोला, मैं अब एक समय में एक ही तरह का काम करता हूँ। धीरे धीरे पूरी टीम ने भी उसका तरीका अपनाना शुरू कर दिया। ऑफिस का माहौल पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अब राजेश समझ चुका था, बार बार काम बदलना सिर्फ समय नहीं, ऊर्जा भी बर्बाद करता है। जब आप समान कामों को एक साथ करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से काम करता है। घर लौटते समय उसने महसूस किया कि वो हर दिन सफल लोगों की आदतों के और करीब पहुंच रहा है। समय की कद्र से लेकर बैचिंग तक उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल रही थी। लेकिन उसे पता था कि अगली सीख उसे और ज्यादा तेज बनाएगी। छोटे कामों को तुरंत खत्म करना ताकि वे बोझ बनकर दिमाग पर न रहें। और इस नए सबक के लिए राजेश पूरी तरह तैयार था। बैचिंग की आदत ने राजेश के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया था। अब वो ज्यादा फोकस्ड रहता और कम समय में ज्यादा काम कर लेता था। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कई छोटे छोटे अधूरे काम घूमते रहते। किसी ईमेल का छोटा सा जवाब, एक फाइल भेजना, टीम को अपडेट देना। ये काम भले ही छोटे थे लेकिन मिलकर उसके दिमाग पर बोझ बना देते थे। एक दिन उसने अपनी नोटबुक खोली और देखा कि उसमें ऐसे दर्जनों छोटे टास्क लिखे हुए हैं। वो सोचने लगा, ये काम इतने छोटे हैं, फिर भी मैं इन्हें टाल क्यों रहा हूँ? उस रात उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, कम समय के काम तुरंत करें। उसमें बताया गया था कि अगर कोई काम 5 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है
तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि उसे टालने में जितनी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है उतने समय में वो काम पूरा भी हो सकता है। अगले दिन राजेश ने ये नियम अपनाया। सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसने एक छोटा ईमेल देखा जिसका जवाब देने में सिर्फ 2 मिनट लगते। पहले वो इसे बाद के लिए छोड़ देता, लेकिन इस बार उसने तुरंत जवाब भेज दिया। फिर एक जरूरी डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया, बस 1 मिनट में काम खत्म। दिन के अंत में उसने महसूस किया कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा हल्का है। अब उसे छोटे कामों की चिंता नहीं सता रही थी और वो अपने बड़े लक्ष्यों पर बेहतर फोकस कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद उसकी ये आदत इतनी मजबूत हो गई कि छोटे टास्क कभी जमा ही नहीं होते थे। उसकी एफिशिएंसी देखकर बॉस ने कहा, राजेश, तुम्हारी काम करने की स्पीड और क्लैरिटी दोनों शानदार है। राजेश को अब समझ आ गया था, छोटे कामों को टालना बड़ी रुकावटों को जन्म देता है। जब आप उन्हें तुरंत खत्म कर देते हैं तो आपका समय और दिमाग दोनों आजाद हो जाते हैं। घर लौटते समय उसने मुस्कुराकर सोचा, मैं सच में बदल रहा हूं। अब मैं सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझदारी से काम कर रहा हूं। लेकिन उसे पता था कि अगली सीख और भी खास है। दिन के पहले 60 मिनट को सही आदतों में निवेश करना, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही पूरे दिन की दिशा तय करती है। और इस नए बदलाव के लिए राजेश पूरी तरह तैयार था। छोटे छोटे कामों को तुरंत खत्म करने की आदत ने राजेश की जिंदगी को काफी आसान बना दिया था। अब उसका दिमाग बेवजह के टास्क से मुक्त रहता और वो बड़े लक्ष्यों पर बेहतर फोकस कर पाता था। लेकिन उसने एक बात नोटिस की, कई बार उसकी सुबह जल्दबाजी और अव्यवस्था से शुरू होती और इसका असर पूरे दिन पर पड़ता। कभी वो उठते ही मोबाइल देखने लगता, कभी बिना प्लान के ऑफिस निकल जाता। ऐसे दिनों में उसका फोकस कमजोर रहता और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती। एक रात उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, पहले 60 मिनट की आदतें बनाए। उसमें लिखा था कि सफल लोग अपने दिन के पहले 1 घंटे को बेहद कीमती मानते हैं। वे इसे सोशल मीडिया या बेकार चीजों में खर्च नहीं करते, बल्कि ऐसी आदतों में लगाते हैं जो पूरे दिन की दिशा तय करें। अगले ही दिन राजेश ने एक नई सुबह की शुरुआत की। उसने अलार्म बजते ही मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। सबसे पहले 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन किया, फिर थोड़ा व्यायाम। इसके बाद उसने अपनी नोटबुक खोली और दिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क लिखा। ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसका मन पहले से ज्यादा शांत और स्पष्ट था। उस दिन उसने देखा कि वो बिना भटके सीधे अपने सबसे जरूरी काम में लग गया। कुछ हफ्तों में ये उसकी रोज की रिचुअल बन गई। अब सुबह की ये 1 घंटा उसे ऊर्जा, फोकस और आत्मविश्वास देता था। उसकी सहकर्मी ने एक दिन पूछा, राजेश, तुम हमेशा इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो? वो मुस्कुराकर बोला, मैं अपने दिन की शुरुआत खुद तय करता हूँ, हालात पर नहीं छोड़ता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, अगर सुबह जीत ली तो पूरा दिन जीत लिया। ये सिर्फ 1 घंटा नहीं था, बल्कि उसकी सफलता की नींव बन चुका था। घर लौटते समय उसने सोचा कि वो पहले वाला राजेश नहीं रहा। समय की कद्र, सही प्राथमिकताएं, बैचिंग, छोटे काम तुरंत खत्म करना, और अब एक मजबूत सुबह उसकी जिंदगी सच में बदल रही थी। लेकिन सफर अभी बाकी था। अगली सीख उसे समझाने वाली थी कि सिर्फ समय नहीं बल्कि ऊर्जा और फोकस को प्राथमिकता देना ही असली प्रोडक्टिविटी है। और इस नए अध्याय के लिए राजेश पूरी तरह तैयार था। सुबह के पहले 60 मिनट को सही आदतों में निवेश करने के बाद राजेश के दिन अब ज्यादा व्यवस्थित और सकारात्मक होने लगे थे। फिर भी उसने एक बात महसूस की, कभी कभी उसके पास समय तो होता था लेकिन ऊर्जा नहीं। ऐसे समय में वो घंटों डेस्क पर बैठा रहता, फिर भी काम आगे नहीं बढ़ता। एक दिन दोपहर के बाद वो अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग बार बार भटक रहा था। थकान इतनी थी कि साधारण सा काम भी मुश्किल लगने लगा। उसी शाम उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, ऊर्जा और फोकस को प्राथमिकता दें। किताब में बताया गया था कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ समय का खेल नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी लेवल पर निर्भर करती है। सफल लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय करते हैं जब उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। राजेश ने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसे समझ आया कि उसकी ऊर्जा सुबह सबसे ज्यादा रहती है, जबकि दोपहर के बाद थोड़ी गिर जाती है। अगले दिन उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। सुबह का समय डीप वर्क और सबसे कठिन टास्क के लिए, और हल्के काम दोपहर में। साथ ही उसने छोटे छोटे ब्रेक लेना शुरू किया। लंच के बाद 10 मिनट टहलना और रात को पर्याप्त नींद लेना अपनी प्राथमिकता बना ली। कुछ ही दिनों में उसे बड़ा बदलाव महसूस हुआ। अब वो कम समय में ज्यादा बेहतर काम कर पा रहा था। एक दिन उसके बॉस ने कहा,
राजेश, तुम्हारा फोकस कमाल का हो गया है। तुम हर काम पूरी ऊर्जा के साथ करते हो। ये सुनकर राजेश मुस्कुराया, क्योंकि अब वो समझ चुका था, व्यस्त होना प्रोडक्टिविटी नहीं है, सही ऊर्जा के साथ काम करना ही असली प्रोडक्टिविटी है। घर लौटते समय उसने सोचा, मैं अब सिर्फ अपने समय को नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को भी मैनेज करना सीख गया हूं। उसे महसूस हुआ कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही तरीके से खुद को संभालने से मिलती है। अब उसका सफर अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। अगला और आखिरी सबक उसे एक गहरी सच्चाई सिखाने वाला था। एनर्जी इज एवरीथिंग। और इस अंतिम सीख के लिए राजेश पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा और फोकस को प्राथमिकता देने की आदत ने राजेश को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी बना दिया था। अब वो समझ चुका था कि सिर्फ समय को मैनेज करना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद को भी मैनेज करना जरूरी है। लेकिन इस सफर का आखिरी सबक अभी बाकी था। ऊर्जा ही सब कुछ है। एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा होने की खुशी में एक छोटी सी मीटिंग रखी गई। बॉस ने पूरी टीम के सामने राजेश की तारीफ करते हुए कहा, कुछ महीनों में तुम्हारा बदलाव प्रेरणादायक है। तुमने साबित कर दिया कि सही आदतें जिंदगी बदल सकती है। ये सुनकर राजेश को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो हमेशा व्यस्त रहता था, तनाव में रहता था और सोचता था कि उसके पास समय कम है। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि असली कमी समय की नहीं, ऊर्जा की थी। उस रात उसने किताब का अंतिम अध्याय पढ़ा। उसमें लिखा था कि सफल लोग अपनी ऊर्जा को सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। वे अपने शरीर और दिमाग दोनों का ख्याल रखते हैं। सही नींद, अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच, क्योंकि जब ऊर्जा भरपूर होती है तो कम समय में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। राजेश ने फैसला किया कि वो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेगा। अब वो देर रात तक जागकर काम नहीं करता था, बल्कि पर्याप्त आराम करता। वीकेंड पर परिवार के साथ समय बिताता, सुबह व्यायाम करता और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान लगाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं, उसकी खुशी भी बढ़ गई है। अब सफलता उसके लिए सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं थी, बल्कि एक संतुलित और ऊर्जावान जीवन थी। बालकनी में खड़े होकर रात के आसमान को देखते हुए राजेश मुस्कुराया। उसने सोचा, समय की कद्र करना, मिड पर फोकस, कैलेंडर से काम, टाल मटोल पर जीत, ना कहना, 80/20 नियम, अपनी ताकत पहचानना, बैचिंग, सुबह के रिचुअल्स और ऊर्जा को प्राथमिकता देना। इन 15 रहस्यों ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। अब राजेश सिर्फ एक बेहतर कर्मचारी नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बन चुका था। उसे समझ आ गया था, जब आपकी ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो सफलता खुद आपके पास चली आती है। और इसी विश्वास के साथ राजेश एक उज्जवल और सफल भविष्य की ओर बढ़ चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हम हर हफ्ते आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।